50 पैसे के इन सिक्कों को कभी न कभी आप लोगों ने आम चलन में यूज किए होंगे। अगर आपके हाथों में आने से पहले इसका प्रचलन बंद हो गया होगा, फिर भी आपके मन में यह विचार तो अवश्य आया होगा कि क्या इन सिक्कों में रेयर या फिर स्केयर कॉइन आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो वह किस वर्ष या किस मिंट से आते हैं, तो इसके साथ ही इनकी क्या कीमत है, तो पहचानने में अगर असमर्थ हुए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाली साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें, वरना आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हाथ से छूट सकती है। अगर वीडियो में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूनिकॉइन मास्टर में, जहां आप पाएंगे नोट्स और कॉइन से जुड़ी सच्ची जानकारी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 पैसे के उन कॉइन की जो बनाए गए थे स्टेनलेस स्टील धातु से। इस तरह के ये डिज़ाइन वाले सिक्के चलन में आने से पहले 50 पैसे के कॉपर निकल में धातु से बने वह सिक्के कॉमन सर्कुलेशन में भी आए थे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 50 पैसे का कॉइन जो कि इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह था, ये हमें नज़र आते हैं 1984 से लेकर 1990 तक। तब इसी बीच यानी 1988 में ही हमें इस तरह के डिज़ाइन वाले स्टेनलेस स्टील से बने ये सिक्के भी नज़र आते हैं, जिसका मैं आने वाले कॉमन यानी सामान्य सिक्कों में रेयर और स्केयर कॉइन को आसानी से उस वक्त पहचान सकते हैं जब हम इन सिक्कों की डिज़ाइन को, इसकी मिंटिंग ईयर और इन पर बने मिंट मार्क को अच्छी तरह से समझ लें। लोग जानते हैं तो आए सबसे पहले हम इन सिक्कों की बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये सिक्के जारी किए गए थे 1988 में, जबकि इस डिज़ाइन के सिक्के हमें नज़र आते हैं 2007। स्टेनलेस स्टील के मेटल से बने इस कॉइन का वजन 3.80 ग्राम, इसका साइज 22 mm, जबकि थिकनेस 1.4 mm, शेप राउंड। इसकी ओवर साइड देखें तो अशोक स्तंभ छोटे आकार में ऊपर की तरफ बना है। उसके नीचे बारीक अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा दिखाई देता है, जबकि 50 का अंक बड़े अक्षरों में दिखाई देता है। लेफ्ट साइड में भारत और पैसे हिंदी में लिखा है, वहीं राइट में इंडिया पैसे इंग्लिश में लिखा है। रिवर साइड की बात करें तो भारत का मैप, पार्लियामेंट बिल्डिंग का चित्र बना दिखाई देता है, जबकि ऊपर भारत हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसी के नीचे बिल्कुल मिंटिंग ईयर, वर्ष और मिंटिंग मार्क बना हुआ है। भारत की चारों मिंटों द्वारा बनाया गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बॉम्बे मिंट द्वारा बने इन सिक्कों पर डायमंड का चिन्ह होता है, वहीं नोएडा मिंट से बना सिक्के पे डॉट या बिंदु गोल आकार का चिन्ह होता है। वहीं हैदराबाद मिंट का स्टार मार्क बना होता है और कोलकाता के सिक्कों में कोई भी किसी तरह का चिन्ह नहीं दिखाई देता। आप इन पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। भारत की इन चारों मिंट के अलावा यह कॉइन विदेशी मिंट से भी जारी किए गए थे। वर्ष 1988 में इसकी पहचान वर्ष के नीचे बना सी चिन्ह का है, जो कि बहुत से लोग इस निशान को देखकर कलकत्ता मिंट का समझने की गलती करते हैं, मगर ये सी का चिन्ह ओटावा मिंट का है, जो कि एक विदेशी मिंट, और इसके अलावा इसे बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का समझा जाता है। मगर ये कॉइन बहुत ही ज़्यादा संख्या में आम चलन में आए थे, इसीलिए ये कॉमन यानी कि एक सामान्य श्रेणी में आता है और किसी भी तरह से कीमती नहीं है। तो सारी बेसिक जानकारी जान लेने के बाद आशा है आप सिक्कों को आसानी से पहचान लेंगे, वो किस वर्ष
और किस मिंट का बनाया गया है, क्योंकि यही सब छोटी छोटी बातें हमें सामान्य और रेयर कॉइन में फ़र्क करने में यूजफुल साबित होती है। तो चलिए अब बात करते हैं इन सिक्कों में आने वाले रेयर और स्केयर कॉइन की। और 1988 में बने ये सिक्के भारत की चारों मिंटों से यानी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और इसके अलावा विदेशी मिंट ओटावा मिंट से भी, मगर सिर्फ कोलकाता मिंट से बने कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं। इसकी प्राइस 250 रुपये से 300 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। बाकी मिंटों से बने सामान्य श्रेणी में आते हैं। इनके आप पा सकते हैं 5 रुपये से लेकर 10 रुपये। 1989, 1990, 1991 में बनाए गए चारों मिंटों द्वारा, मगर इनके सभी वर्षों और मिनटों में कॉइन सामान्य कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी कंडीशन में इनकी वैल्यू 5 रुपये से लेकर 10 रुपये चल रही है। वर्ष 1992 ये सिक्के बने थे भारत की 4 मिंटों से, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा मिंट, मगर कोलकाता मिंट से बने कॉइन आते हैं स्केयर कैटेगरी में। इन सिक्कों की वैल्यू 150 रुपये से लेकर 300 रुपये एज पर। 1993 ये सभी सिक्के बनाए गए थे देश की 4 मिंटों से। इसे बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा ये सभी मिंट से बने थे, जिसमें 2 रेयर कैटेगरी में आते हैं, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट। वहीं इसकी कीमत की बात करें, बॉम्बे की कीमत 700 रुपये से लेकर 800 रुपये यूएनसी कंडीशन में। वहीं हैदराबाद मिंट से 800 से लेकर 1000 रुपये यूएनसी कंडीशन में। वहीं कलकत्ता एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, जिसकी आज की वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 200 रुपये से 300 रुपये तक, जबकि नोएडा मिंट का कॉइन ये सामान्य कैटेगरी में आता है। 1994 में चारों मिंटों से बने कॉइन ये सभी मिंट कॉमन कैटेगरी यानी सामान्य कैटेगरी में आते हैं। 1995 में ये सभी मिंटों से जारी किए गए थे, जो कि हैदराबाद मिंट एक स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसकी कीमत 70 रुपये है। बाकी तीनों मिंटों के सामान्य श्रेणी के कॉइन आते हैं। उसी तरह 1996 वर्ष में चारों मिंटों से आते हैं ये कॉइन, जो कि हैदराबाद मिंट एक स्केयर कैटेगरी में आता है, जिसकी कीमत जो कि 50 रुपये है। वहीं बाकी मिंटों को कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जो कि सामान्य वैल्यू है। अब बात करते हैं 1997 की, जो कि देश की सभी मिंटों से बनाए गए थे, जो कि इनमें 2 मिंट स्केयर कैटेगरी में आते हैं, कलकत्ता और हैदराबाद। ये एक स्केयर कैटेगरी का कॉइन है, जिसकी कीमत की बात करें तो ये 350 रुपये है। बाकी कॉमन कैटेगरी के कॉइन हैं। 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ये सभी वर्षों के कॉइन एक सामान्य श्रेणी यानी कि कॉमन कैटेगरी में आते हैं। ये सभी कॉइन भारत के सभी मिंटों से जारी किए गए थे, जो कि इनकी वैल्यू एक सामान्य है, जिसकी वैल्यू 5 रुपये से लेकर 10 रुपये है। वहीं 2003 में जारी किए गए ये सिक्के, जो कि भारत की 1 मिंट से जारी किया गया था, जो कि बॉम्बे मिंट से, इसकी वर्तमान वैल्यू 50 रुपये से लेकर 70 रुपये एज पर 2004, 2005, 2006 वो वर्ष जो कि इन सिक्कों को बनाया ही नहीं गया। वहीं 2007 फिर से इन सिक्कों को बनाया गया, जो कि आखिरी बार देखने को मिला, जो कि भारत की 3 मिंटों से बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा मिंट से जारी किया गया था। ये सभी कॉइन स्केयर कैटेगरी में आते हैं, जिनकी वैल्यू 50 रुपये एज पर कंडीशन में है। तो आई होप दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी होगी, और आज के लिए बस इतना ही। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।